वेलकम फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डर्मेटोलॉजी का और रैपिड रिवीजन फॉर INICET नवंबर एग्जाम। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट स्टार्ट विथ स्किन बेसिक्स। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ हम स्किन के बारे में यहाँ पे देखते हैं, उसके बाद हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगर हम बात करें स्किन की तो इसको जो है यूजली जो है 3 पार्ट में डिवाइड किया था। कहीं कहीं लोग इसको 4 पार्ट में भी डिवाइड करते हैं। तो पहली लेयर जो होती है यहाँ पे स्किन में आउटर मोस्ट जो होती है उसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। उसके बाद आता है बेसमेंट मेम्ब्रेन जोन, देन आफ्टर डर्मिस आती है, देन यहाँ पे आपका सब क्यूटेनियस लेयर आती है, या आप इसको यहाँ पे पेनिनकुलस लेयर भी बोल सकते हैं, या फिर आप इसको हाइपोडर्मिस भी बोल सकते हैं। देन आफ्टर हम बात करेंगे एपिडर्मिस को, तो इसको फर्दर जो है यहाँ पे 5 टाइप में डिवाइड किया गया, जो कि यहाँ पे अभी हम थोड़ी देर में यहाँ पे देखेंगे। ये 5 जो इसके डिवीजन होते हैं। ठीक है, उसके बाद इन 5 जो लेयर्स होती हैं आपकी एपिडर्मिस में, इनमें आपको यहाँ पे 4 तरीके के सेल्स भी देखने को मिलते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें यहाँ पे डर्मिस की, तो डर्मिस को यहाँ पे फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। दैट इज यहाँ पे जो आपका पैपिलरी डर्मिस होता है, जो कि आपका थिनर होता है, और यहाँ पे सुपरफिशियल आउटर लेयर होता है। ठीक है, ये सुपरफिशियल यहाँ पे आउटर लेयर होगा। वहीं पे दूसरा जो होता है वो हो जाएगा आपका यहाँ पर रेटिकुलर लेयर, जो कि क्या होता है यहाँ पे थिक होता है, और इसके साथ साथ ये डीपर यहाँ पे इनर लेयर होता है किसका, डर्मिस का। ठीक है, उसके बाद आपकी जो लास्ट लेयर है जिसको हम बोलते हैं हाइपोडर्मिस, पेनिनकुलस भी कहीं कहीं बोला जाता है, और यहाँ पे सब जो है आपको सब डर्मिस भी आप इसको बोल सकते हैं। देन सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आपका यहाँ पे एपिडर्मिस के बारे में। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे डीप से हम सुपरफिशियल की तरफ पढ़ रहे हैं, तो सबसे जो लास्ट लेयर होती है एपिडर्मिस की, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटम बेसेल। देन आफ्टर आता है स्ट्रेटम स्पाइनोसम, देन यहाँ पे स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, स्ट्रेटम लूसिडम, देन आफ्टर यहाँ पे आता है स्ट्रेटम कॉर्नियम। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे कि जो फर्स्ट लेयर होती है वो कौन सी होती है। यहाँ पे फर्स्ट लेयर टू बी फॉर्म्ड वो स्ट्रेटम बेसेल होती है, और लास्ट लेयर टू बी फॉर्म्ड जो होती है वो क्या होती है यहाँ पे स्ट्रेटम कॉर्नियम। इसलिए जो है कभी कभी जो यहाँ पे लो बर्थ वेट बेबी होते हैं, या फिर जिनका जो है प्रीटर्म बेबी होते हैं, तो उनमें क्या होता है यहाँ पे स्ट्रेटम कॉर्नियम क्या होता है वो एब्सेंट होते हैं, क्योंकि प्रॉपर तरीके से बन नहीं पाती। क्योंकि स्ट्रेटम कॉर्नियम जो है यहाँ पे एपिडर्मिस की जो जितनी भी लेयर सबसे लास्ट में कौन बनती है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका स्ट्रेटम कॉर्नियम। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे केराटिनोसाइट्स की। ठीक है, जो कि यहाँ पे स्ट्रक्चरल सेल होती है, और ये आपको यहाँ पे 90 to 95% जो है देखने को मिलती है। और ये जो जितनी भी यहाँ पे एपिडर्मिस की लेयर होती है, यहाँ पे 5 लेयर्स में जो है आपको एपिडर्मिस के आपको केराटिनोसाइट्स जो है वो देखने को मिलेंगे। इसमें एक हॉलमार्क फीचर होता है यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ यहाँ पे केराटिन फिलामेंट। ठीक है, यहाँ पे आपको केराटिन फिलामेंट जो कि क्या है इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। देन आफ्टर आता है यहाँ पे मेलानोसाइट, जो कि क्या प्रोड्यूस करता है यहाँ पे मेलानोजेनेसिस के थ्रू जो है आपका यहाँ पे मेलानिन जो है प्रोड्यूस करता है, और क्या होता है ये स्किन कलर को हमारे डिसाइड करता है। ठीक है, और ये कहाँ से डिराइव होता है, ये डिराइव होता है हमारे न्यूरल क्रस्ट सेल से। वहीं पे अगर हम बात करें केराटिनोसाइट की, तो ये आपका एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है। देन यहाँ पे लैंगरहैंस सेल की बात करें, जो कि क्या है यहाँ पे ये इम्यून सर्विलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और यहाँ पे फैगोसाइटोसिस भी करती है। देन यहाँ पे मर्कल सेल की बात करें, जो कि क्या है यहाँ पे टच सेंसेशन, मतलब ये स्लो एडाप्टिंग यहाँ पे टच रिसेप्टर होता है, ये टाइप 1 टच रिसेप्टर है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें यहाँ पे निकोल्स्की साइन। निकोल्स्की साइन की अगर हम बात करें, जिसमें आपको पिन पॉइंट ब्लीडिंग होगी अगर आप यहाँ पे जो है फोर्स लगाते हैं, तो जो सुपरफिशियल लेयर होती है वो क्या होती है यहाँ पे हट जाती है। देन यहाँ पे हम बात करें ये आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, तो सबसे पहले आपको पैम्फिगस वल्गैरिस में, और यहाँ पे स्टेफाइलोकोकल स्केल्डेड स्किन सिंड्रोम में देखने को मिलता है। देन एकैंथोलिसिस का मतलब होता है लॉस ऑफ इंट्रासेलुलर ब्रिज, और ये भी आपको कहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ पे पैम्फिगस वल्गैरिस के केस में। तो अभी तक जो कुछ भी हमने पढ़ा, तो यहाँ पे चलिए डायग्राम में देख लेते हैं। अब ये देखिए यहाँ से यहाँ तक जो है आपका ये आपका एपिडर्मिस होता है, जिसमें आपको यहाँ पे 5 जो है लेयर्स, या फिर जो है 5 तरीके का जो लेयर्स है सेल्स जो है वो देखने को मिलते हैं, 4 तरीके का एपिडर्मिस में। उसके बाद आपकी यहाँ पे डर्मिस आती है, रेटिकुलर डर्मिस और पैपिलरी डर्मिस, देन लास्ट में आपका हाइपोडर्मिस आती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होती है स्ट्रेटम कॉर्नियम
कॉर्नियम होता है, देन यहाँ पे स्ट्रेटम ल्यूसिडम होता है, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम है, स्ट्रेटम स्पाइनियोसम, देन यहाँ पे स्ट्रेटम बेसल, उसके बाद डर्मिस आ जाता है, उसके बाद यहाँ पे हाइपोडर्मिस आ जाता है। केराटिनोसाइट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फ्रॉम टॉप टू बॉटम, डेट इज फ्रॉम स्ट्रेटम कॉर्नियम से लेके स्ट्रेटम बेसल तक आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे केराटिनोसाइट। यूजुअली क्या होता है ना कि जो केराटिनोसाइट होता है वो माइटोटिकली जो है मोस्ट एक्टिव होता है कहाँ पे, स्ट्रेटम बेसेल में, ठीक है। और यहाँ आते आते क्या होता है कि यहाँ जो इसका न्यूक्लियस है वो क्या होता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आउटर लेयर में जो है आपको यहाँ पे एपिडर्मिस में कि जो आउटर लेयर स्ट्रेटम कॉर्नियम होता है वहाँ पे यूजुअली क्या है, केराटिनोसाइट्स वो एब्सेंट होते हैं। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता किसी वजह से यहाँ पे आपको केराटिनोसाइट्स दिखने लगे तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे पैराकेराटोसिस। और पैराकेराटोसिस जो है आपको किस कंडीशन में देखने को मिलता है, तो ये आपको यहाँ पे सोरियासिस के केस में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे नॉर्मल स्किन टर्नओवर टाइम जो होता है वो 56 माना जाता है, ऑन एवरेज माना जाता है। लेकिन सोरियासिस के केस में जो है ये कितना होता है, यहाँ पे 4 डेज हो जाता है। देन यहाँ पे उसके बाद ये जो आपको ग्रीन कलर का यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, अनमाइलिनेटेड यहाँ पे नर्व एंडिंग है। उसके बाद यहाँ पे ये मेलानोसाइट ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। देन ये है आपकी यहाँ पे स्काई ब्लू कलर की मर्कल सेल। देन यहाँ पे ये सी फाइबर हो जाएंगे, कैपिलरी ब्लड वेसल्स है, यहाँ पे माइलिनेटेड सेंसरी नर्व एंडिंग। देन आपका यहाँ पे ये स्वान सेल हो जाएंगी, एडिपोसाइट्स ये हो जाएंगे, और डर्मल यहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट ये हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था आपका कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक्स ऑफ यहाँ पे डर्मेटोलॉजी। उसके बाद चलिए हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे यहाँ पे पिगमेंटरी डिसऑर्डर की, ठीक है। तो सबसे पहली जो डिजीज यहाँ पे आपको पढ़नी है वो क्या है, यहाँ पे विटिलिगो। विटिलिगो क्या है, एक तरह का ऑटो इम्यून यहाँ पे जो मिलेनोसाइट होता है उसका डिस्ट्रक्शन। यहाँ पे स्किन को कलर कौन देता है, यहाँ पे मिलेनोसाइट। अब इसकी जो है क्या है, यहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो जाएगी तो जो हमारा स्किन का टोन है, स्किन टोन है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अनइवन। अब देखिए इस कंडीशन में जो है स्किन का टोन कहीं पे डार्क है कहीं पे लाइट है, तो ये किसके वजह से हो रहा है, क्योंकि जो हमारे मिलेनोसाइट का क्या है, यहाँ पे ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन हो रहा है, जिसमें आपको यहाँ पे चौकी व्हाइट, यहाँ पे मैक्यूल्स, ये व्हाइट कलर के आपको मैक्यूल जो है यूजली देखने को मिलेंगे, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं विटिलिगो। देन उसके बाद हम एल्बिनिज्म की बात करें, जिसमें क्या होता है कि यहाँ पे टायरोसिनेज जो एंजाइम है उसकी डिफिशियंसी हो जाती है। देखिए टायरोसिनेज जो है यहाँ पे जो है ये क्या बनाता है, आपका मिलेनिन, जो कि क्या होता है हमारी स्किन को यहाँ पे टोन देता है। अब इस केस में क्या होता है कि इस एंजाइम की डिफिशियंसी हो जाती है, उसकी वजह से यहाँ पे मिलेनिन जो बन नहीं पाता। जितना ज़्यादा जिसके बॉडी में मिलेनिन प्रोड्यूस होगा उसका स्किन टोन उतना डार्क होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि मिलेनिन यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, उसकी वजह से यहाँ पे आपको व्हाइट कलर की आपको स्किन जो है और उसके साथ साथ हेयर्स भी देखने को मिलेंगे, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं एल्बिनिज्म। देन हम बात करें यहाँ पे मेलास्मा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे देहाती भाषा में अगर हम बात करें तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पे छाइयाँ। ये यूजली जो है यहाँ पे मास्क यहाँ पे लाइक हाइपर पिगमेंटेशन, और ये यूजली जो है यहाँ पे जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं या फिर जो है ऐसी लेडीज जो यहाँ पे ओरल पिल्स लेती हैं उनके केस में आपको देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पे एक डार्क कलर का हाइपर पिगमेंटेड पैच जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है, मेलास्मा है। और यहाँ पे देखिए हाइपर पिगमेंटेशन हो गई है, यहाँ पे देखिए डॉट 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 करके हाइपर पिगमेंटेशन जो है देखने को आपको मिलेगी। उसके बाद हम बात करेंगे एक मिनट, हाँ, यहाँ पे एश लिफ स्पॉट, ये आपको ट्यूबरस स्क्लेरोसिस के केस में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए एक ऐसा स्पॉट देखने को मिलेगा, और ये यूजुअली जो है डिजीज के साथ एसोसिएट करता है यहाँ पे ट्यूबरस स्क्लेरोसिस। कभी कभी एग्जामिनर आपको यहाँ पे इमेज दे देगा और पूछ देगा ये कौन सा स्पॉट है, या फिर ये स्पॉट आपको किस डिजीज में देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे कैफोले स्पॉट की अगर हम बात करें या फिर मैक्यूल की बात करें, ये आपको न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 1 के केस में देखने को मिला है। ये देखिए आपको डार्क कलर का आपको स्किन टोन इसकी ज़्यादा है, ये आपको देखने को मिलेंगे किसमें, न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस 1 के केस में। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट यहाँ पे बुल्लस डिसऑर्डर की। तो यहाँ पे आपकी डिजीजेस हो जाएंगी सॉरी, यहाँ पे डिजीजेस हो जाएंगी। यहाँ पे लेवर ऑफ ब्लिस्टर्स है, कौन सी एंटीबॉडीज इसमें पाई जाती है और क्या उनका यहाँ पे क्लिनिकल फीचर्स होगा। तो सबसे पहली जो डिजीज है वो हो जाएगी आपकी पैम्फिगस वल्गैरिस, ठीक है। ये क्या है, लेवल ऑफ ब्लिस्टर कहाँ पे होंगे, यहाँ पे सुप्रावेसल, और इसमें कौन सी एंटीबॉडी पाई जाएगी, एंटी डेस्मोग्लिन, और यहाँ पे आपको फ्लैसिड बुल्ला देखने को मिलेगा, उसके साथ साथ निकोल्सकी साइन पॉजिटिव, और यहाँ पे ओरल अल्सर भी दिखाई देगा। देन हम बात करें यहाँ पे पैम्फिगस फोलिएसिस की, जो कि यहाँ पे सब कॉर्नियल होता है, यहाँ पे एंटी
डेस्मोग्लिन 1 पाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे सुपरफिशियल यहाँ पे क्रस्टेड इरोजन्स भी आपको देखने को मिलेंगे। और ये कौन सी लेयर में पाया जाएगा, ये आपको यहाँ पे स्ट्रेटम स्पाइनोसम में देखने को मिलेगा। देन उसके बाद बात करें यहाँ पे बुल्लस पैम्फिगोइड की, जो कि यहाँ पे सब एपिडर्मल होता है और इसमें एंटी BP180 एंटीबॉडीज पाई जाती है। और यहाँ पे जो है आपको टेंस बुल्ला मिलता है और यहाँ पे निकोल्स की साइन पॉजिटिव नहीं मिलती है। देन डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस की बात करें, ये आपको डर्मल पैपिला में मिलेंगे और इसमें जो है कौन सी एंटीबॉडी मिलती है, यहाँ पे IgA एंटीबॉडी। इसमें आपको ईची वेसाइकल्स मिलेंगे और यहाँ पे जो हमारे एक्सटेंसर सरफेस होते हैं वहाँ पे। देन अगर हम बात करेंगे कुछ यहाँ पे न्यूरोक्यूटेनियस यहाँ पे सिंड्रोम्स की, तो सबसे पहला जो सिंड्रोम है वो ट्यूबरस यहाँ पे स्क्लेरोसिस है, जिसमें आपको एस लीफ स्पॉट पहले ही हमने देख लिया वो मिलता है। उसके साथ साथ एडिनो यहाँ पे सिबेकम और यहाँ पे शाग्रीन पैच भी देखने को मिलेगा। देन यहाँ पे न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस की बात करें 1, जिसमें आपको कैफ ओले स्पॉट जो है वो देखने को मिलता है। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे एक्सिलरी यहाँ पे फ्रेंकल्स भी मिलते हैं और यहाँ पे न्यूरोफाइब्रोमास। देन यहाँ पे स्ट्यूक वेबर सिंड्रोम की अगर हम बात करें, जिसमें आपको पोर्ट वाइन स्टेन, यहाँ पे देखिए एक पोर्ट वाइन स्टेन जैसा आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे वाइन गिर गई है, स्पेशली जो रेड वन वाली होती है, ठीक है। देन उसके साथ साथ आपको यहाँ पे लिप्टोमेनेंजियल यहाँ पे एंजियोमास की कंडीशन भी देखने को मिलेगी। देन अगर हम बात करेंगे यहाँ पे पैपिलोस्क्वेमस डिसऑर्डर की, तो सबसे पहली जो डिजीज आती है वो हो जाएगी आपकी सोरियासिस। सोरियासिस की अगर हम बात करें तो इसमें आप स्किन टर्न ओवर नंबर याद रखिएगा, वो होता है आपका यहाँ पे 4 डेज। एग्जामिनर आपको रैपिडली ये क्वेश्चन पूछ सकता है। सोरियासिस की अगर हम बात करें तो इसमें आपको सिल्वरी वाइट यहाँ पे स्केल्स, तो ये देखिए ये जितनी भी आपको यहाँ पे अंदर स्केल्स दिखाई रही है, ये क्या है आपकी, ये सिल्वरी वाइट स्केल्स हैं, जो कि आपको यूजुअली कहाँ दिखाई देती हैं, ये आपको दिखाई देंगी सोरियासिस के केस में। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे ऑस्पिट साइन जो है वो पॉजिटिव। ऑस्पिट साइन का मतलब होता है यहाँ पे पिन पॉइंट ब्लीडिंग, टच करेंगे तो आपको यहाँ पे पिन पॉइंट ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे कॉपनर फिनोमिना भी देखने को मिलेगा, मतलब न्यू लीजन कहाँ पे, जहाँ पे ट्रोमा हुआ है वहाँ पे न्यू लीजन हो जाना। और हिस्टोलॉजी में आपको यहाँ पे पैराकिरेटोसिस, पैराकिरेटोसिस का मतलब देखिए ये जो हमारा स्ट्रेटम कॉर्नियम होता है ना, यूजुअली क्या होता है यहाँ पे जो है आपका न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट होता है, लेकिन किसी वजह से अगर वहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट हो जाए तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं पैराकिरेटोसिस। देन यहाँ पे मुनरोज माइक्रो एब्सेस की कंडीशन भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। देन हम बात करेंगे लाइकन प्लेनस की, जिसमें आपको 6 P याद रखना है। सबसे पहले प्रोराइटिक, पर्पल, पॉलीगोनल, प्लेनर, यहाँ पे पैप्यूल प्लाग, ये आपको लाइकन प्लेनस के केस में देखने को मिलेगा। इसमें आपको वैकम स्ट्राई भी देखने को मिलेगा, व्हाइट लेस पैटर्न, ठीक है, जो कि एसोसिएट करता है किसके साथ, हेपेटाइटिस C के साथ। देन उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका लाइकन प्लेनस की जो है ये इमेज जो है आपको यहाँ पे दी गई हुई है। देन पिट्रेसिस रोजेसिया की अगर हम बात करें, जिसमें आपको हेराल्ड पैच देखने को मिलेगा और यहाँ पे क्रिसमस ट्री पैटर्न जो है वो देखने को मिलेगा। देन कुछ यहाँ पे इन्फेक्शियस डर्मेटोम्स की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे एम्पेटिगो, जिसमें आपको हनी प्लर्ड क्रस्टिंग, ये देखिए आपको ऐसा लगता है कि बच्चा जो है हनी खा रहा था और यहाँ पे अपने पूरे मुंह में क्या है लगा लिया है। तो ये आपको हनी कलर्ड क्रस्टिंग कहाँ देखने को मिलेगा, एम्पेटिगो में। यहाँ पे स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस दोनों ऑर्गेनिज्म इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर सिफिलिस की अगर हम बात करें, जिसमें आपको शार्पली डिमार्केटेड यहाँ पे राइज, यहाँ पे रेज्ड रैशेस, यहाँ पे देखिए ये डीमार्केटेड स्ट्रक्चर है जो कि क्या है, यहाँ पे राइज्ड रैश है देखने को मिलता है। एर्सिबिलिस सेलुलाइटिस की वहीं पे बात करें, इसमें आपको इल डिफाइंड रेडनेस, यहाँ पे देखिए आपको इल डिफाइंड रेडनेस जो है वो दिखाई दे रही है और ये जो है एसोसिएट करता है किसके साथ, यहाँ पे डीपर इन्फेक्शन के साथ। देन टीनिया वर्सिकुलर की अगर हम बात करें, जो कि यहाँ पे मेलासेजिया फुरफुर और मेलासेजिया ग्लोबोसा के द्वारा होता है, जिसमें आपको स्पेगेटी एंड मीट बॉल अपीयरेंस, ये देखिए आपको पॉइंट पॉइंट जैसा यहाँ पे स्पेगेटी एंड मीट बॉल अपीयरेंस जो है ये दिखाई देता है और ये कहाँ दिखाई देता है, टीनिया वर्सिकुलर के केस में। देन लेप्रोसी की बात करें, जो कि माइक्रोबैक्टीरियम लैप्री के द्वारा होता है, जो कि इन्फेक्ट करता है किसको, श्वान सेल को। ये स्पेशली यहाँ पे जो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, जिसमें लेप्रोमेटस जिसको हम बोलते हैं एलएल टाइप मोस्ट इंपॉर्टेंट की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे सिमेट्रिकल लीजन्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे और यहाँ पे आपकी जो सेंसेशन है वो डिक्रीज हो जाएगी। ट्यूबरकुलेट टीटी टाइप यहाँ पे वेल डिफाइंड होते हैं फ्यू लीजन्स और यहाँ पे नर्व की क्या हो जाएगी, थिकनिंग, ठीक है।
तो ये लेप्रोसी के केस में। और यहाँ पे ये देखिए आपका कुष्ठ रोग बोलते हैं लेप्रोसी को। तो यहाँ पे देखिए नोड्यूल टाइप का यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो निशान है ये किससे ग्रसित है, आपका लेप्रोसी के साथ। लेप्रेसी, लेप्रोसी कुछ भी बोलते हैं यार, ठीक है। देन यहाँ पे हम बात करेंगे वेसिकुलो, यहाँ पे वेसिकुलो बुलस या फिर वायरल यहाँ पे जो डिसऑर्डर हो तो उनके बारे में। देन आप बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पे हर्पीस सिम्प्लेक्स की, जो कि यहाँ पे ग्रुप्ड वेसाइकल्स है ऑन यहाँ पे इरिथमेटस बेस। यहाँ पे इरिथमेटस बेस में आपको हर्पीस सिम्प्लेक्स, ये देखिए आपका ये हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस की वजह से होता है। देन हर्पीस जोस्टर की अगर हम बात करें, जिसमें आपको डर्मेटोमल यहाँ पे वेसिकुलर इरप्शन, ये देखिए इरप्ट ऐसा लग रहा है कि बस ये फूटने ही वाला है, ठीक है। ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, हर्पीस जोस्टर के केस में, जिसमें आपको डर्मेटोमल वेसाइकल इरप्शन देखने को मिलता है। चिकन पॉक्स की बात करें, यहाँ पे ड्यू ड्रॉप ऑन द रोज पेटल, ऐसा लगता है कि यहाँ पे गुलाब की पंखुड़ियों पे यहाँ पे ओस की बूंदे, ये अपीयरेंस आपको कहाँ देखने को मिलता है, चिकन पॉक्स के केस में। देन यहाँ पे हैंड फुट माउथ डिजीज की बात करें तो यहाँ पे कॉक्सिकी ए वायरस के द्वारा आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। यहाँ पे हैंड में भी आपको डिजीज होगी, यहाँ पे फुट में भी होगी, और यहाँ पे आपका म्यूकोसा भी इन्वॉल्वमेंट होता है, और इस डिजीज को बोलते हैं हैंड फुट माउथ डिजीज, जो कि होता है यहाँ पे कॉक्सिकी ए वायरस के द्वारा। यहाँ पे मोलस्कम कॉन्टिजियोसम की बात करें, जिसमें आपको यहाँ पे बिलिकेटेड यहाँ पे पैप्यूल्स, यहाँ पे ये देखिए आपको छोटे छोटे यहाँ पे पैप्यूल देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये देखिए छोटे छोटे पैप्यूल है, ये क्या है आपका मोलस्कम कॉन्टिजियोसम है, जो कि क्या होते हैं अनएम्बिलिकेटेड यहाँ पे क्या हो जाएंगे पैप्यूल्स। देन कुछ यहाँ पे ड्रग इंटरेक्शन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे अगर यहाँ पे जो बॉडी सरफेस एरिया है वो अगर 10% से कम इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, यहाँ पे म्यूकोसल इन्वॉल्वमेंट। वहीं पे 10 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोसिस। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो बॉडी सरफेस एरिया होता है वो ग्रेटर देन 30% जो है इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसमें हमको फुल थिकनेस एपिडर्मल नेक्रोसिस की बात करें। ये जो एग्जाम्पल है ये स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम का है। अगर यहीं पे अगर बॉडी सरफेस एरिया ग्रेटर देन 30% से ज़्यादा इन्वॉल्व है तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे टॉक्सिक एपिडर्मल यहाँ पे नेक्रोसिस, ठीक है। देन आप फिक्स ड्रग इरप्शन की बात करें, जो कि रीअपीयर कहाँ पे होता है, अपने पुराने साइट पे। उसके बाद यहाँ पे लेनिक्वाइड ड्रग रिएक्शन की बात करें, लेकिनवाइड। देन यहाँ पे थायराइड्स के द्वारा, और यहाँ पे एंटी मलेरियल और यहाँ पे गोल्ड के थ्रू आपको देखने को मिलता है। देन उसके बाद बात करें यहाँ पे हेयर एंड नेल डिसऑर्डर की, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एलोपेशिया एरियाटा। इसमें आपको पैची हेयर लॉस देखने को मिलेगा, और एक्सक्लेमेशन मार्क जो है यहाँ पे देखिए पैची, यहाँ पे जो हेयर लॉस होता है वो पैच के फॉर्म में। यूजुअली क्या है आपका हेयर जो है यहाँ पे ऐसे होता है, ठीक है, और यहाँ पे इस कंडीशन में जो है आपका जो हेयर है वो आपका ऐसा हो जाएगा, आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क के जैसा आपको हेयर जो है दिखाई दे रहा है। देन एंड्रोजेनिक एलोपेशिया की बात करें तो ये क्या होता है, DHT डिपेंडेंट यहाँ पे हेयर लॉस। यहाँ पे जो आपका जो है टेस्टोस्टेरोन है वो किसमें डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हो जाता है अल्फा 5 यहाँ पे रिडक्टेस। अगर आप यहाँ पे अल्फा 5 रिडक्टेस को यहाँ पे इनहिबिट कर देंगे तो आपका हेयर लॉस जो है मोस्ट प्रोबेबली जो है वो रुक जाता है। इसमें आपको यहाँ पे जो फ्रंटल लाइन है वो रिसीडिंग होगी यहाँ पे बैकवर्ड, और यहाँ से जो आपका वर्टेक्स होता है वहाँ से भी आपका हेयर लॉस होता है। देन काइलोनेकिया की अगर हम बात करें, जिसमें आपको स्पून नेल देखने को मिलता है। ये देखिए आपका स्पून लाइक नेल, ये देखिए ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई स्पून रखा हुआ है, और ये यूजली जो है किसके साथ देखने को मिलता है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के साथ। क्लबिंग की बात करें तो ये आपको इंडिकेट करता है हाइपोक्सिया के कंडीशन में, और यहाँ पे लंग्स डिजीज के केस में। नेल पिटिंग जो आपको यहाँ पे सोरियासिस के केस में देखने को मिलेगा, यहाँ पे नेल में ऐसा लगता है पिटिंग। और ये देखिए आपका क्लबिंग, नॉर्मली क्या होता है हमारा नेल्स ऐसे होता है, लेकिन यहाँ पे क्लबिंग के केस में हमारा नेल ऐसे हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे पीडियाट्रिक डर्मेटोलॉजी की, तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे एटोपिक डर्मेटाइटिस। एटोपिक डर्मेटाइटिस में आपको इचिंग, यहाँ पे देखिए जो आपको यहाँ पे फ्लेक्सर एक्जिमा चिल्ड्रन में होता है उसको बहुत खुजलाहट होती है, मतलब बहुत खुजली मचती है, यहाँ पे फ्लेक्सर एक्जिमा इन चिल्ड्रन। देन क्रेडल कैप की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इन्फेंटाइल सीबोरिक डर्मेटाइटिस, यहाँ पे जो आपका यहाँ पे ये जो है डर्मेटाइटिस आपको देखने को मिलता है क्रेडल कैप इन्फेंटाइल में। और इसका अगर हम ड्रग ऑफ चॉइस करें, यहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है यहाँ पे इस कंडीशन में सीबोरिक डर्मेटाइटिस में, तो ये हो जाएगा आपका ग्रेशियोफुल्विन,
यहाँ पे ग्रीशियोफिल में होता है। मलेरिया की अगर हम बात करें, ये क्या है, जो स्वेट ग्लैंड होता है उसके ब्लॉकेज की वजह से होता है। यहाँ पे प्रिकली हीट, यहाँ पे देखिए छोटे छोटे जो डॉट जो है बच्चों के हाथों में, यहाँ पे पाँव में आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे स्वेट ग्लैंड जब ब्लॉकेज होता है तब ये कंडीशन देखने को मिलती है। वहीं पे न्यूवस, यहाँ पे सीबेसियस की अगर हम बात करें, जो कि रिस्क करता है किसका, बेसल सेल कार्सिनोमा का। ये देखिए आपका, ये क्या है, न्यूवस, यहाँ पे सीबेसियस है। देन उसके बाद हम बात करेंगे कुछ यहाँ पे डर्मोटोसिस, ठीक है। तो सबसे पहले जो डिजीज़ है वो इक्थियोसिस यहाँ पे वल्गैरिस है, जिसमें आपको यहाँ पे फिश लाइक अपीयरेंस, ये जो है क्वेश्चन जो है आपको एग्जामिनर जो है इमेज के फॉर्म में ज़्यादा देगा एज कम्पेयर टू कोई क्लिनिकल क्वेश्चन बना के, ठीक है। इपोडर्मोलिसिस यहाँ पे बुल्लोसा, जिसमें क्या होता है, यहाँ पे ब्लिस्टर आफ्टर यहाँ पे माइनर इंजरी, मतलब ये एक डिजीज़ है जिसमें थोड़ी सी भी चोट लग जाती है तो वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे और ट्रोमा लगने से ब्लिस्टर हो जाता है। ये देखिए आपका, ये क्या है, ये बच्चा जो है वो सफरिंग कर रहा है किससे, एपिडर्मोलिसिस बुल्लोसा के साथ। देन यहाँ पे जीरोडर्मा पिगमेंटोसा की बात, जो कि एक तरह का डीएनए डिफेक्ट है, और ये क्या है, स्किन कैंसर। ये देखिए बच्चों को यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि स्किन कैंसर यहाँ पे हो गया है। देन यहाँ पे इनकॉन्टेंशिया पिगमेंटाई की बात करें, जो कि क्या है, यहाँ पे एक्स लिंक्ड कंडीशन है और ये लीथल है किसमें, मेल में। ये देखिए, ये जो कंडीशन आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये इनकॉन्टिनेंशिया पिगमेंटाई है। देन कुछ यहाँ पे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड यहाँ पे डर्मेटोम्स की अगर हम बात करें, डर्मेटोसिस की, तो सबसे पहले यहाँ पे आपकी डिजीज, अल्सर, पेन, और यहाँ पे कौन सा उसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है, कौन सा ऑर्गेनिज्म इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो देखेंगे। तो सबसे पहली जो डिजीज़ है वो हो जाएगी आपकी सिफिलिस। इस केस में जो आपको अल्सर देखने को मिलेगा वो हार्ड होगा और क्लीन बेस, लेकिन ये क्या होता है, पेनलेस, और ये ट्रेपेनोमा प्लेडियम के द्वारा होता है। शेंक्रोइड की अगर हम बात करें, जिसमें आपको यहाँ पे सॉफ्ट और रेग्ड अल्सर मिलेगा, ये आपका पेनफुल होता है, और हीमोफिलस ड्यूक्री के द्वारा ये होता है। देन यहाँ पे एलजीवी की बात करें, जिसमें आपको ट्रांसिएंट अल्सर देखने को मिला, ब्यूबोस देखने को मिलेगा, और ये भी यूजुअली जो है यहाँ पे पेनफुल होता है। क्लोस्ट्रीडियम यहाँ पे ट्रैकोमैटिस की वजह से होता है, L1 L3। देन डोनोवेनोसिस की बात करें, जिसमें आपको बीफी रेड अल्सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है मोस्ट ऑफ द टाइम जो होता है ना, यही पूछता है एग्जामिनर। यहाँ पे आपको पेनलेस, और यहाँ पे आपको क्लेप्सिला ग्रेनुलोमैटिस के द्वारा होता है। देन यहाँ पे जेनाइटल वॉल्ट्स की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे आपको कैलीफ्लावर ग्रोथ जो है वो देखने को मिलेगी। यहाँ पे देखिए कैलीफ्लावर ग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको जेनाइटल वॉट्स के केस में देखने को मिल रहा है, पेनलेस होता है। और यहाँ पे हर्पीस, यहाँ पे HPV वायरस, यहाँ पे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस 6 और 11। सिफिलिस की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे देखिए आपको हार्ड, यहाँ पे क्लीन बेस, हार्ड जो है अल्सर देखने को मिल रहा है। वहीं पे देखिए ये सॉफ्ट, यहाँ पे रेग्ड अल्सर देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर हमारा ट्रांजिएंट अल्सर विथ यहाँ पे बेबोस देखने को मिलेगा। उसके बाद बीफी रेड अल्सर, ये देखिए आपका बीफी रेड अल्सर जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपको कैलीफ्लावर, यहाँ पे ये पेनलेस अल्सर जो है जेनाइटल वॉल्ट्स के केस में देखने को मिलेगा। उसके बाद बात करें कुछ यहाँ पे मिसलेनियस और वेस्कुलर डर्मेटोलॉजी की, तो यहाँ पे इरिथमा, यहाँ पे नोड्यूसम, जो कि आपको एंटीरियर लेग के केस में जो है देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको टेंडर रेड नोड्यूल्स जो है आपको यहाँ पे सिंस पे जो है वो दिखाई देंगे। देन इरिथमा मल्टीफॉर्मी की बात करें, जिसमें आपको टारगेट लीजन, ये देखिए आपको ऐसा लग रहा है कि कोई यहाँ पे जानबूझकर ऐसे मारा गया है, टारगेट लीजन आपको इरिथमा मल्टीफॉर्मी के केस में देखने को मिलता है। एक्ैंथोसिस निग्रिकेंस की अगर हम बात करें, जिसमें आपको हाइपर पिगमेंटेड फोल्ड, ये देखिए आपको हाइपर पिगमेंटेड फोल्ड यहाँ पे देखने को मिलेगा, और ये है आपका इंसुलिन रेजिस्टेंट। देन SLE रैश की बात करें, यहाँ पे आपको मेलर रैश देखने को मिलता है। यहाँ पे नेजोलेबियल फोल्ड, मतलब ये एरिया आपका स्पेयर्ड रहेगा, लेकिन इस एरिया पे आपको क्या होगा, मेलर रैश जो है दिखाई देंगे। देन यहाँ पे डर्मेटोमायोसाइटिस की बात करें, जिसमें आपको हेलियोट्रोपिक रैश, उसके साथ साथ यहाँ पे ग्रोटेंस पेप्यूल, यहाँ पे देखिए ग्रोटेंस पेप्यूल ये आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। एग्जामिनर ये क्वेश्चन जो है FMG में और नीट PG में डायरेक्टली पूछा गया है इस क्वेश्चन को। देन उसके बाद हम बात करेंगे कुछ यहाँ पे डायग्नोस्टिक टेस्ट की। तो सबसे पहला जो टेस्ट है आपका यहाँ पे जेंक्समियर है, ठीक है, और ये आपका हर्पीस और यहाँ पे पैम्फिगस के लिए करते हैं, जिसमें आपको मल्टी न्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल, ये देखिए आपको मल्टी न्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देन KOH माउंट की बात करें, जिसको कि क्या है, एक तरह का यहाँ पे फिंगल और फंगल इन्फेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए, जिसमें आपको यहाँ पे हाइफिया और यहाँ पे स्पोर्स जो है वो यहाँ पे दिखाई देंगे। ये देखिए आपको, ये क्या है, KOH माउंट। देन उड्स लैम्प्स की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे पिगमेंट और फंगल डिसऑर्डर के लिए करते हैं। फ्लोरेसेंस में इसमें आपको ग्रीन कलर माइक्रोस्पोरम के लिए आएगा, और रेड कलर जो है यहाँ पे कॉर्निबैक्टीरियम के लिए आएगा। तो यहाँ पे देखिए ये फंगस जो है आपको यहाँ पे ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा होगा। देन यहाँ पे पैच टेस्ट की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस के लिए करते हैं, जिसमें आपको यहाँ पे
डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी। ये देखिए पैच टेस्ट को यहाँ पे परफॉर्म किया गया है। ये जो है एग्जामिनर का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। ये आपको डायग्राम दे देगा और पूछेगा कि ये कौन सा टेस्ट है। डायस्कोपी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए ब्लांचिंग टेस्ट होता है, नॉन ब्लांचिंग यहाँ पे परप्यूरा। यहाँ पे क्या करते हैं, जो लीजन होता है उसको ऐसे प्रेस करना है, अगर वो ब्लांच हो रहा है तो यहाँ पे डायस्कोपी पॉजिटिव आ जाता है, नहीं आ रहा तो निगेटिव। यहाँ पे देन यहाँ पे कुछ क्लिनिकल पल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कॉबनर फिनोमिना की बात करें तो ये आपको सोरियासिस के केस में यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे एलपी की और यहाँ पे विटिलिगो के केस में जो है वहाँ पे देखने को मिलता है। देन ऑस्पिट साइन आपको यहाँ पे सोरियासिस के केस में, निकोल्सकी साइन यहाँ पे पेम्पिगस और यहाँ पे क्वाड्रुपल एस। स्पेगेटी एंड माल जो है यहाँ पे बाल और टीनिया वॉर्सी कलर के केस में, ड्यू ड्रॉप ऑन द रोज पेटल चिकन पॉक्स, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल यहाँ पे लीनियर आई डिजीज और बीफी रेड अल्सर आपको डोनोवेनेसुस के केस में देखने को मिल जाएगा। तो ये था आपका रैपिड रिवीजन ऑफ यहाँ पे डर्मेटोलॉजी। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। पीडीएफ के लिए आप जो है यूट्यूब का बायो चेक कर सकते हैं, वहाँ पे हमने लिंक को मेंशन कर दिया, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।